तो बच्चों हमारी जो कार की चाल है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जब 60 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी कार की चाल होती है तो वो एक निश्चित दूरी तय करने के लिए कितना समय लेती है? 2 घंटा लेती है ना। 2 घंटे का समय लेती है। यहाँ पे लिखा है ना कि एक कार एक स्थान तक पहुँचने के लिए 60 किलोमीटर की चाल से चलकर 2 घंटे का समय लेती है। ठीक है बच्चों, मान लीजिए कि हमारी ये दूरी है, ठीक है। अब जब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए अगर कार की स्पीड हमारी 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए 2 घंटे का समय लगता है, 2 घंटे का। ठीक है, अगर स्पीड बढ़ जाए, अगर हम स्पीड 60 से 80 कर देते हैं, 80 किलोमीटर प्रति घंटा कर देते हैं, तब तो समय कम लगेगा ना। पहले 2 घंटे का समय लग रहा था, जब स्पीड कम थी तो 2 घंटे का समय लग रहा था। अब स्पीड बढ़ गई बच्चों तो यहाँ कम समय लगेगा, है ना। तो देखिए कुछ इसी प्रकार से ये क्वेश्चन है। पहले हमारी कार की स्पीड थी 60 तो समय लगा 2 घंटा। अब कार की स्पीड कितनी हो गई है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब समय कितना लगेगा वही हमें इस क्वेश्चन में निकालना है। ठीक है बच्चों, तो इसको हम मान लेंगे x। ओके, तो सबसे पहले जो हमने माना है उसको हम लिख लेते हैं कि माना समय कितना है? x। ठीक है, अब ये देखना है कि समानुपात में है, सीधे समानुपात में है या प्रतिलोम समानुपात में है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, समय जो है पहले 60 था, 60 किलोमीटर प्रति घंटा था, तो वो दूरी तय करने के लिए 2 घंटे का समय लग रहा था। अब हमारे पास स्पीड जो है बढ़ गई है, 60 से 80 हो गई है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर हमें ये दूरी तय करने के लिए कम समय लगेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि समय बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पे स्पीड हमारी बढ़ रही है, कार की स्पीड बढ़ रही है तो समय कम हो रहा है हमारा, है ना, समय कम हो रहा है। तो ये हमारा प्रतिलोम समानुपात में है, तो हम यहाँ लिखेंगे यह है प्रतिलोम समानुपात में है। अब आपको पता है प्रतिलोम समानुपात का नियम कि इन दोनों का जो गुणनफल होता है इसके बराबर होता है। तो 60 गुणे में 2 बराबर में 80 गुणे में x। ठीक है बच्चों, तो 60 गुणे में 2, अब इस 80 को हम यहाँ लेकर आएंगे। देखिए 80 इस x के साथ गुणा में था, बराबर के इस साइड आया, भाग में हो गया है, भाग में मीन्स बटे में आ गया नीचे, बराबर में x को हम यही रहने देंगे क्योंकि हमें x की तो वैल्यू निकालनी है। अब देखिए 1 0 से ये 1 0 कट जाएगा बच्चों। ठीक है, तो 2 चौके 8 और 2 तिये 6। ठीक है, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। 2 के टेबल से मैंने काटा, 0 से 0 काट दिया, 2 चौक 8, 2 तिये 6, फिर 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। क्या बच रहा है मेरे पास? देखिए 3 गुणे में 1 बटे में 2, क्या बचा है हमारे पास? 3 गुणे में 1 बटे में 2 बराबर x। तो 3 एकम 3 हो जाएगा बच्चों, बटे में 2 बराबर x। अब हम 3 को इससे भाग कर लेते हैं, सॉरी 2 से हम 3 को भाग दे देते हैं यहाँ पे। तो 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1। तो ये हमारा आंसर देखिए कुछ इस प्रकार से आएगा बच्चों। जो हमारा सबसे नीचे होता है वो ऊपर चला जाता है। ठीक है, और 1 बटे में 2 हो जाएगा हमारे यहाँ पे, और जो ये सबसे हमारा ये जो होता है हमारे यहाँ पर कॉन्टिनेंट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ये हमारा आगे आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1 सही 1/2 हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे 1.5 घंटा। ठीक है बच्चों, तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा 1 सही 1/2। ये हमारा क्या आया है? x आया है। ठीक है, तो बच्चों हमें मतलब 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कार अगर हम चलाते हैं तो जो हमें समय लगेगा ना निश्चित दूरी तय करने के लिए, वो 1.5 घंटे का समय लगेगा। यहाँ पे घंटे आ जाएगा बच्चों। ठीक है, 1.5 घंटे का समय लगेगा, मीन्स कि 1 घंटा और आधा मिनट, 60 मिनट और 30 मिनट। ठीक है, क्योंकि 60 मिनट का हमारा 1 घंटा होता है और 30 मिनट का हमारा होता है आधा घंटा। आधा घंटे का मतलब क्या हुआ? 30 मिनट। ठीक है, तो समझ गए बच्चों आप कि हमारा ये 1.5 घंटे का समय लगेगा। तो x हमारा कितना आ गया? 1 सही 1/2 आ गया बच्चों हमारा।
ठीक है, हमारा एक्स आया है 101/2 घंटे। घंटे हावर्स तो यहाँ पहले ही लिखा हुआ है। तो बच्चों इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ चुका होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है, आंसर समझ में आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक टाइम से पहुँचती रहे। धन्यवाद।